बातें बड़ी कॉमन सी होती है, ऐसी होती है कि जब आप किसी से मिलते हो तो लगता है कि भाई पहली बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं, बार बार मिले हैं। शिवाला हो, काका देव हो, गुरुदेव पैलेस हो, या फिर कानपुर का वो हर जगह जहां आप भी घूमे हो, आप पले बढ़े, मेरा कानपुर से बड़ा गहरा ताल्लुकात है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि कुछ बातें बड़ी कॉमन सी होती है। और मुझे याद है कि 2013 में जब पहली बार मैं एक रेडियो स्टेशन के लिए शो कर रहा था कानपुर में ही, वो बड़ा सा जेड स्क्वायर के पास, तो वो गाना जो बजा पहला कि सुन रहा है न तू रो रहा हूं मैं, तो 2013 की बात है ये। और 2013 से 2026 13 साल बाद, तो जब मैंने उस रेडियो से शुरुआत की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो सोचा था यार ये सिंगर बड़ा बेहतरीन है। 13 साल बाद आपके साथ हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका अंकित आज हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी में। 13 साल की कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी होती है, बड़ी मेहनत। उससे पहले 13 तो मैं सुना पहले, उससे पहले की बात आज के दौर की करूँ, तब और अब कितना चेंजेस, कितना परिवर्तन, कितना कुछ बदल चुका है। देखिए, अब बदलाव तो होता ही है। अगर आप सिर्फ म्यूजिक में पूछ जी, म्यूजिक तो बहुत कुछ बदल गया है। मतलब नई नई चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ गए। हाँ, नॉन फिल्म जैसे एक टाइम पे मैं बताता हूँ कि हम सोचते थे, या और भी म्यूजिशियन सोचते थे कि यार ये गाना फिल्म के लिए बचा के रखते हैं, बहुत अच्छा है, नॉन फिल्म में ये अलग कर देते हैं। मतलब वो सेकंड थॉट आता था नॉन फिल्म को लेके कि हम ऐसा गाना नॉन फिल्म करेंगे, बट अब ये नहीं रह गया। अब क्या यार, अच्छा गाना, ये अच्छा गाना, ये नॉन फिल्म करते हैं, इसका अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छा प्रमोट करेंगे। तो ऐसे जो मतलब जो सरल भाषा में आम जनता को समझ में आए बदलाव, ये तो इस तरह के बदलाव है। बाकी टेक्निकल बहुत चीजें आ गई हैं। पहले हम लोग बात करते थे कि लाइव म्यूजिक होता था। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात, लाइव म्यूजिक होता था, लाइव म्यूजिशियंस बैठते थे, बहुत बड़े बड़े, अभी बहुत छोटे छोटे स्टूडियो होते हैं, उसमें काम हो जाता है। अभी पहले बहुत बड़े बड़े स्टूडियो होते थे, तो उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठते थे। जब मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं आया तो फिर स्टूडियो छोटे हो गए, और उसमें अंकित बड़े हो गए। अंकित मतलब, तो मैं क्या ही बोलूं, बट आर्टिस्ट बैठ के उसमें काम कर लेता था, जिसको म्यूजिक प्रोडक्शन समझ में आता है, जिसको सॉफ्टवेयर समझ में आते हैं, डॉ समझ में आते हैं, जिसमें वो काम कर सकता है। अब क्या हो गया है, अब एआई आ गया जो पूरा गाना बना रहा है। हाँ, वो सब कुछ कर, मतलब काफी कुछ कर रहा है। तो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, तो मैं आपको ये सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि इतने चेंजेस यहाँ तक, मतलब अभी एआई जो आया है वो काफी कुछ कर रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नो डाउट आज के स्टूडेंट्स को बहुत मौके दिए। एक जमाना था जब कागज कलम का इस्तेमाल हम करते थे, लिखते थे, फिर उसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी होती थी। आजकल मैं देखता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जो नए जमाने के स्टूडेंट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला, फट से गाना गाया, फट से डाल दिया। तो कितना जरूरी इसे आप मानते हैं? जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ बदल चुका है, या वो मेहनत ज्यादा जरूरी है? नहीं, मेहनत करके हर दूसरे तीसरे दिन में देखता हूँ इन्फ्लुएंसर्स या जो भी आ जाते हैं सिंगर बन के हो। मैंने आपको देखा, आपने काफी मेहनत की, काफी जबरदस्त मेहनत। लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो आज की जनरेशन को करना पड़े। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे लिए जरूरी नहीं था कि जो पीछे लोगों ने किया वही मैं करूं। जैसे मुझे बोलते थे कि अभी तो तुम आए हो, 10 साल 11 साल तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगेगा तुम्हें। बिल्कुल। तो मुझे उतना टाइम लगा, सालों में ही टाइम लगा, बट उतना टाइम नहीं लगा। मैंने आई थिंक कितना 4-5 साल में क्रैक किया था, जो भी क्रैक किया। 2010 से 2013 की बात अगर आप कर रहे हैं तो 2008 से 8 ये बड़ी कॉमन सी बात निकल गई। 2008 में पहली बार मैं भी रेडियो में मैंने अपना करियर शुरू किया था। दैट्स व्हाई मैंने शायद कहा कि बड़ी कुछ कॉमन सी बात हो जाती है। तो अब अगर आज कोई मुझे मिले, या आज के आर्टिस्ट जो है, या जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट है, उनको मैं बोलूं यार तुम्हें 6 साल तो कहीं नहीं गया, तो इट्स नॉट फेयर। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और मेरा बोलना भी बनता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे 6 साल लगे हैं तो जरूरी थोड़ी उनको 6 साल लगे। और स्पेशली आज के जमाने में जब आप काफी कुछ कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है आज के टाइम में
कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कितना आसान। जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बोला ना कि लड़के आए, गाना बनाया, डाल दिया, रिलीज हो गया। तो एटलीस्ट 15-20 साल पहले मैं नहीं कर सकता था ये। हाँ। तो ये एक मौका तो मिला उन सबको कि आप, चलो आपका फिल्म में गाना नहीं लग पा रहा है, आपके पास ऑडियंस नहीं है, आपके फैंस नहीं है अभी, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि आप शुरुआत कर सकते हो कि आप के अंदर अगर आर्ट है और आप मतलब आपको पता है कि हाउ टू मेक द सॉन्ग, सॉन्ग मेकिंग का आइडिया है, तो आप अपना गाना बना के खुद का चैनल क्रिएट करके आप डाल सकते हो। फिर आप उसी का कट बना के अपना इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। तो आपके जो लोग हैं वो 2 लोग हैं या 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या और ज्यादा लोग हैं, 200, तो वो सुन सकते हैं। ये फिल्टर, आखिरी 2 सवाल है बस, ये फिल्टर, पॉलिश या नए कॉम्पिटिटर? सॉरी, ये जो आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे बड़ी आसानी से डाल, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे फिल्टर, पॉलिश या कॉम्पिटिटर, आप क्या देखते हैं? मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। हाँ। मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो नहीं देखता। मैं तो, मुझे लगता है कि आर्ट मतलब मैं सच में, मेरे अंदर कंपटीशन की भावना आती नहीं है, मैं हूं ही नहीं उसके लिए। मतलब मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता किसी से, ना ही कोई मुझसे कर सकता है। आपके खुद से कॉम्पीट होता है, ये कहते ही हैं हमेशा सबसे पहले। हाँ, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं ही खुद में क्या नया ढूंढूं, बस ये। अगर मैं रत्ती भर भी इधर सोचने लगा कि अच्छा ये आ रहा है कंपटीशन, तो ना वो, मुझे पता है कि मैं बह जाऊंगा उस तरफ, तो मैं बहना चाहता नहीं हूँ, ना ही मैं बहूंगा उस तरफ। मैं आई एम हैप्पी, मैं अपने आप में हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा म्यूजिक है। भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि मेरे जो चंद फैंस हैं आज मुझे जो प्यार करते हैं, वो भगवान ने मुझे दिए। मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में। तो मैं उनके साथ खुश हूँ, और मेरी इच्छा है कि और अचीवमेंट, और आगे क्या कर सकता हूँ मैं लाइफ में, और क्या करना है, एक बेहतर इंसान और कैसे बनूं, और अपने आप को और कंट्रोल, और म्यूजिक, जिंदगी को लेके, म्यूजिक को लेके, चीजों को लेके और कितना गंभीरता ला सकता हूँ अपने अंदर, ठहराव ला सकता हूँ अपने अंदर। मेरे अपने थॉट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं म्यूजिक में? क्योंकि आज स्टूडेंट्स के पास ही आप जा रहे हैं। आज तो परफॉर्मेंस है, मतलब आज तो मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा, हाँ। देना भी चाहिए। नहीं, मैं म्यूजिकली बात कर, म्यूजिकली तो बहुत मस्ती होने वाली, मजा। और फ्यूचर की बात करूँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या? फ्यूचर जिद बहुत जरूरी है। जिद बहुत जरूरी है। आप जिद्दी होंगे तो आगे। मैं हूँ जिद्दी। मैं छोटी छोटी चीजों पे, ऐसे भी जिद्दी होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि काम नहीं, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं चीजों को लेकर जिद्दी नहीं हूँ। अच्छा, कि मतलब कि ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, म्यूजिक में बहुत जिद्दी हूँ। करना है तो करना है। अच्छा, देयर इज नो, मतलब जैसे लोग ए या बी ऑप्शन लेके चलते हैं, मैं बी ऑप्शन लेके चलता ही नहीं हूँ। मेरे पास ए ही ऑप्शन म्यूजिक। लाइफ में संस्कृति का होना कितना जरूरी है? आखिरी सवाल, संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत, वही मैंने थोड़ी देर बोला। संस्कृति में बहुत, मतलब आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति जिसको फॉलो करते हुए आ रहा है, आई एम फ्रॉम कानपुर, में क्या क्या देखते आ रहा हूँ, मेरी मॉम डैड से क्या क्या सीखा मैंने, वो कितना अंदर, और कितना काम, जिंदगी कैसे हो सकती है, कंप्लीट मैन जिसको बोलते हैं, क्या है वो, और प्लस जिंदगी को लुत्फ उठाना, जिंदगी का मजे लेना, सब कुछ। तो दैट्स व्हाई दिल चीज तुझे दे दी। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले आज की शाम तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम सब लोग, म्यूजिक, मस्ती और बहुत सारा बातचीत स्टेज पे, जितना भी पॉसिबल होगा। दूसरा यार, कंफर्ट जोन से निकल के, जब जिसने कदम रखा है बाहर, उसको सक्सेस मिली है, तो सबसे पहले आपको अपना जो एक आदत, जो कंफर्ट में आ जाते हैं ना, वहां से हट के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ मैं, घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपका गोल है उसको लेके जिद्दी यहाँ भी होना होगा। हाँ, कंफर्ट जोन से तो हटना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।